अस्सलाम वालेकुम। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जाहिर है कि इसमें स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है, जेनेसिस हो रही है। स्पर्म मीन स्पर्म, जेनेसिस मीन फॉर्मेशन। अब स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होगा? इससे पिछले लेक्चर में हमने मेल टेस्टिस पढ़े, तो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होगा? स्पर्म बनेगा। अब इस पूरे प्रोसीजर को हम डायग्रामेटिकली समझेंगे कि ये कहाँ पे होता है, कैसे होता है, डिटेल लेक्चर होगा ये। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को ऐसे डिफाइन करेंगे: द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इन द टेस्टिस ऑफ अ मेल। मेल के टेस्टिस के अंदर स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब ये कहां पे होगा? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमने पढ़े थे उसी के अंदर ये फॉर्मेशन होगा। अब अप्रॉक्सीमेटली 400 मिलियन पर डे स्पर्म फॉर्मेशन होगा। नॉर्मल एडल्ट हेल्दी मेन के अंदर 400 मिलियन पर डे स्पर्म की प्रोडक्शन होगा। ये सेल के नंबर है, या आप यूं कहिए कि 3 लाख पर मिनट, एक मिनट में 3 लाख स्पर्म सेल बनते हैं। अब इसके लिए खास मैकेनिज्म है, पूरा हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे कि पहले क्या होगा और बाद में क्या होगा। पहले इसके थोड़े थ्योरी पढ़ते हैं और दोनों को डायग्राम के साथ रिलेट भी करते हैं। जो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा वो कहां पे होगा? दोबारा बता रहा हूं, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। लेट्स से टेस्टिस से हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बाहर करते हैं और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को थोड़ा सा इसका क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये लॉब्यूल के अंदर, टेस्टिस के अंदर होते हैं और इसके इर्द गिर्द ऐसे और भी सेल होते हैं जिसको लेडिक सेल कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। और जब हम इसका ये क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं तो इसके अंदर हम देखते हैं कि सबसे जो इंपॉर्टेंट ये बेसमेंट में जो सेल है इसको स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। यही स्पर्मेटोगोनियम जो एपिथेलियल वॉल में है, यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के वॉल में है, तो ये जो एपिथेलियल के अंदर ये जो सेल है इसका नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनियम। और ये स्पर्मेटोगोनियम आगे स्पर्म पैदा करेगा। तो हमें पता है कि जो सेल दूसरे सेल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? ये स्टेम सेल है। तो एक एज अ स्टेम सेल, ये स्टेम सेल का काम करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पर्म प्रोड्यूस करेगा इसके अंदर। और पूरे स्टेप अभी बता देता हूं, लेकिन ये स्पर्म बनाएगा। इसके इर्द गिर्द बाकी भी सेल है, ये जो बड़े बड़े है, इसका क्या नाम है? सर्टुली सेल। ये सर्टुली सेल है और ये पूरा जो है ये हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को ड्रा किया। अब इसके स्टेप्स हम पढ़ते हैं कि सबसे जो पहला स्टेप है उसमें स्पर्मेटोगोनियम, ये जो हमने बेसमेंट में ये सेल बताए, ये स्पर्मेटोगोनियम सेल है। ये अ काइंड ऑफ स्टेम सेल है। ये कन्वर्ट होगा आगे टाइप ए और टाइप बी सेल में। तो पहला स्टेप जो स्पर्मेटोगोनियम है, मेक एपिथेलियल वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्पर्मेटोगोनियम एपिथेलियल वॉल में होते हैं। दी सेल एक्ट एज अ काइंड ऑफ स्टेम सेल। अब ये स्टेम सेल का काम करेगा और आगे स्पर्म सेल को प्रोड्यूस करेगा। इसमें डिवीजन होगा, तो नेक्स्ट स्टेप का नाम हमने डिवीजन रखा। द स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड कंटिन्यूअसली बाय माइटोसिस एंड फॉर्म 2 टाइप ऑफ सेल। ये जो स्पर्मेटोगोनियम है ये डिवाइड हुआ माइटोसिस के प्रोसेस पे और इसने एक टाइप ए सेल बनाया और दूसरा टाइप बी सेल बनाया। टाइप ए सेल आगे क्या करेगा? रिमेन इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड कंटिन्यू द प्रोसेस। अब चूंकि अगर ये स्पर्मेटोगोनियम, ये जो स्टेम सेल का काम करता है, ये आगे अगर कन्वर्ट हुआ और टाइप बी और टाइप ए में, और ये भी आगे दोनों कन्वर्ट हो गए, तो ये तो खत्म हो जाएगा। और हमने ये पढ़ा था कि प्यूबर्टी में मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है और थ्रू आउट द लाइफ होता है। तो थ्रू आउट द लाइफ होने के लिए इस स्टेम का बरकरार रहना जरूरी है कि ये स्टेम सेल बरकरार हो। तो स्टेम सेल क्या करता है? ये जो टाइप ए है ये वापस क्या करता है? स्पर्मेटोगोनिया का काम करता है। तो शुरू में स्पर्मेटोगोनिया 2 में डिवाइड हुआ, टाइप ए टाइप बी में। टाइप बी आगे जाके स्पर्म में कन्वर्ट होगा और ये जो टाइप ए है ये दोबारा क्या करेगा? एक एज अ स्पर्मेटोगोनिया। तो टाइप ए के लिए लिखा है कि रिमेन इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड कंटिन्यू द प्रोसेस। ये इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन में रहेगा और इसी प्रोसेस को नेक्स्ट टाइम ये फिर ए और बी में डिवाइड होगा। ए फिर से जाएगा, फिर ए और बी आगे जाएगा स्पर्म प्रोडक्शन में, और ए जो है वो रिमेन रहेगा। टाइप बी सेल क्या करेगा? डिफरेंशिएट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। टाइप बी सेल से आगे अभी माइटोसिस के थ्रू क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये बात याद रखने की है कि जो शुरू के स्टेप में है ये भी माइटोसिस हुआ, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रहेगा। ये सेल भी डिप्लॉइड है तो ये सेल भी डिप्लॉइड रहेगा। अब टाइप बी जो है इसमें आगे माइटोसिस होगा और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। तो चूंकि माइटोसिस हुआ तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोबारा कांस्टेंट रहेंगे। ये भी डिप्लॉइड है और ये भी डिप्लॉइड है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में आगे क्या होगा? अंडरगो मियासिस 1 डिवाइडिंग इनटू 2 हैप्लॉइड सेल। और जब हैप्लॉइड सेल बनेंगे तो उसी हैप्लॉइड सेल को हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियासिस 1 हुआ, अब माइटोसिस नहीं हुआ, मियासिस हुआ। तो जब मियासिस 1 होता है तो ये जो 2 इन का सेल है ये इन नंबर बन जाते हैं, यानी ये क्या बन जाते हैं? ये हैप्लॉइड बन जाते हैं। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अभी हैप्लॉइड है। आगे इसमें दोबारा मियासिस 2 होगा और मियासिस 2 के नतीजे में स्पर्मेटेड बनेंगे। स्पर्मेटेड
4 बनेंगे, 2 इससे बनेंगे और 2 इससे, और मियासिस 2 के थ्रू बनेंगे। यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियासिस का प्रोसेस हुआ, ये स्पर्मेटिड बन गए। तो प्राइमरी से शुरू वाले स्टेप में मियासिस 1 में 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने और फिर मियासिस 2 के नतीजे में स्पर्मेटिड बने। तो स्पर्मेटिड तक तो बात सही है कि ये सीधा सीधा बना। अब आगे ये प्रोसेस, इसमें सिर्फ ये मेच्योर होगा, ये जो स्पर्मेटिड है ये मेच्योर होगा आगे। तो यहाँ पे लिखा है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियासिस 2 रिजल्टिंग इन स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड के साथ क्या होगा? स्पर्मेटिड असल में क्या है? राउंड नॉन मोटाइल हेप्लॉइड सेल है। दीज आर स्पर्म सेल विदाउट टेल। असल में ये भी स्पर्म जैसा है लेकिन इसमें टेल नहीं है। आगे जाके इसमें टेल बनेगा, स्पर्मेटोजोआ जो है या स्पर्म इससे बन जाएंगे, फिर एक्टिव मोटाइल हेप्लॉइड सेल इससे बन जाएंगे। यानी स्पर्मेटिड के अंदर ऐसा प्रोसेस हुआ जिससे सीधा सीधा ये मेच्योर हुआ, मोटाइल हुआ और इसका टेल लग गया। अब इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्म के बनने को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। एक तो हमने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन को कहते हैं पूरे प्रोसेस को, शुरू से स्टेम सेल से लेकर यहां तक। अब ये जो लास्ट वाला स्टेप है, स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बना तो उसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। एक है स्पर्मिएशन, एक तीसरा टर्म है स्पर्मिएशन। उसका ये मतलब है ये जो स्पर्म सेल बने ये अब यहाँ सर्टुली सेल से अलग होकर इस ल्यूमेन के अंदर आ जाएगा। ये ल्यूमेन कहाँ का है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, तो इसको कहते हैं स्पर्मिएशन। अब थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं ताकि आवर कंसेप्ट क्लियर हो। इसमें हमने ये पढ़ा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसमें ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसके अंदर ये स्पर्मेटिड है और स्पर्मेटिड से क्या बनेगा? ये स्पर्म बनेंगे। स्पर्म इस ल्यूमेन के अंदर आएगा। ये जो खाली जगह है अंदर केविटी जो है ट्यूब के अंदर, उसके अंदर आएगा और फिर आगे जाके ये ट्रांसफर होगा एपिडाइडिमस के अंदर और आरजी वहां स्टोर होगा। फिर ये वहां से सीमन के साथ बाहर निकलेंगे ये स्पर्म। और ये जो सर्टुली सेल है, ये जो साइड में ये सर्टुली सेल है, ये सपोर्टिंग सेल है। ये क्या करता है? एक तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, लेकिन आगे इससे जो लेक्चर हम हार्मोनल कंट्रोल पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि असल में ये सर्टुली इनहिबिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है और इनहिबिन हार्मोन जाके क्या करता है? स्पर्म के रेट को कंट्रोल करता है कि अगर स्पर्म बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको लिमिट में रखते हैं। अच्छा, तो इनहिबिन पढ़ेंगे। थोड़ा इसका आप देखें कि हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है। तो हमने पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा। ये हार्मोनल कंट्रोल में हम डिटेल से पढ़ेंगे थी। वो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन 2 किस्म के हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज करवाता है। एक का नाम है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरे का नाम है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो वो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो इस लेडिक सेल के ऊपर एक्ट करेगा और लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरॉन को प्रोड्यूस करवाएगा। टेस्टोस्टेरॉन मेल सेक्स हार्मोन है, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को ये इंप्रूव करवाता है और उसके अलावा यहाँ पे टेस्टोस्टेरॉन क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा और स्पर्म को मैच्योर करेगा और मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के मैच्योरेशन में भी इसका रोल है। दूसरा जो हमने पढ़ा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने लेडिक के ऊपर एक्ट किया और एफएसएच को पढ़ा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आके इस सर्टुली सेल के ऊपर एक्ट करेगा और सर्टुली सेल से क्या रिलीज करवाएगा? इनहिबिन। तो अगर जरूरत हो, स्पर्म अगर ज्यादा बने हो तो इनहिबिन रिलीज होगा। तो इनहिबिन आगे जाके क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस को कम करेगा, इनहिबिट करेगा। और अगर दूसरे केस में स्पर्म की अमाउंट अगर कम हो तो इनहिबिन रिलीज नहीं होगा और स्पर्म ज्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एफएसएच है वो सर्टुली सेल के ऊपर एक्ट करता है और रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। तो ये 2 हार्मोन और फिर टेस्टोस्टेरॉन को हमने पढ़ा। टेस्टोस्टेरॉन टेस्टिस से रिलीज हुआ, लेडिक सेल है, लेडिक सेल से, और दूसरा जो है एफएसएच और एलएच वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। तो ये स्पर्म इसी तरीके से बना। 3 हमने इसमें टर्मिनोलॉजीज का आपको जिक्र किया कि एक है स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। दूसरा हमने कहा स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस जो है स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। और तीसरा हमने कहा कि यहाँ पे स्पर्मिएशन है। स्पर्मिएशन का मानी ये है, ये जो स्पर्म है ये सर्टुली सेल से डिटेच होंगे और इस ल्यूमन के अंदर आएंगे, इस केविटी के अंदर आएंगे। आज के इस लेक्चर में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा। हमने इसी वाले डायग्राम से कांसेप्ट सीखा कि असल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता कहाँ है? टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर क्या है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और उसके साथ साथ लेडिक सेल अतराफ में पड़े हैं। अगर हम अंदर से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को देखें तो वहां पे बेसमेंट मेम्ब्रेन में जो एपिथेलियल सेल के साथ है वो कौन से सेल है? वो स्टेम सेल है जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम से क्या प्रोड्यूस होता है? स्पर्म, और फिर इस ल्यूमेन के अंदर आता है। और इसके अतराफ में जो ये ब्लैक सेल पड़े हैं ये कौन से? ये सर्टुली सेल है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और उसके अलावा इनहिबिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, तो रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। जबकि इसके अतराफ में जो लेडिक सेल है, लेडिक सेल का क्या काम है? टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन, जो कि आगे मेल सेक्स हार्मोन है और स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करवाता है। अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो स्पर्मेटोगोनिया जो है या जो स्पर्मेटोगोनियम है ये वो स्टेम सेल है। ये कहां पे पड़ा हुआ है? ये इस एपिथेलियम के अंदर पड़ा हुआ है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में। ये आगे जाके 2 सेल में डिवाइड होता है, टाइप ए और टाइप बी, थ्रू माइटोसिस। टाइप ए वापस स्पर्मेटोगोनिया का काम करता है, जबकि टाइप बी जो है इससे आगे स्पर्म बनेगा। टाइप बी में अगेन माइटोसिस होगा जिससे 2 सेल बनेंगे जिसका नाम स्पर्मेटोसाइट है। एक सेल को मैंने ड्रा किया कि आसान रहे। आप यहाँ दूसरा सेल भी ड्रा कर सकते हो, लेकिन फिर ज्यादा बोर्ड और ज्यादा पेपर आपको चाहिए कि फिर सेम इसी तरह यहाँ जो दूसरा सेल बनता है उससे भी स्पर्म सेल बनेंगे। अब
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को मैं सिर्फ एक को कंसिडर करता हूं जो डिप्लॉयड नंबर है जिसके अंदर तो मियासिस होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे और अभी हम इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। फिर आगे जाके जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसके अंदर मियासिस 2 होगा और स्पर्मेटिड बनेंगे। स्पर्मेटिड ऑलमोस्ट स्पर्म ही है लेकिन इसके अंदर टेल नहीं है, तो इसके अंदर जब टेल आ जाता है तो हम इसको फिर स्पर्म कहेंगे। और ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटिड स्पर्म का बनना, ये स्पर्मियोजेनेसिस है। स्पर्म का दूसरा नाम स्पर्मेटोजोआ है। होप ये लेक्चर में आपको समझा पाया। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।